सिजेरियन डिलीवरी के कितने दिन बाद हमारे अंदर के टाँके ठीक होते हैं? हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि जो टाँके हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो सकें और टाँकों में कोई प्रॉब्लम ना हो? क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी के बाद कुछ महिलाओं के टाँकों में पस भर जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है, रेडनेस, खुजली, इचिंग ये सब होती है। तो क्या हम सावधानियाँ बरतें जिससे कि हमारे टाँके जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ, बाहर के टाँके भी और अंदर के टाँकों को सही होने में कितना समय लगता है और क्या-क्या सावधानियाँ हमें इसमें बरतनी चाहिए? क्योंकि बाहर के जो टाँके हैं वो तो हमें दिखते हैं सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन अंदर के जो टाँके हैं उनको हमें पता नहीं होता है कि कितना समय लग जाएगा या फिर क्या-क्या सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए जिससे कि जल्द से जल्द टाँके सही हो जाएँ और कोई प्रॉब्लम हमें ना हो, अंदरूनी साइड से भी। तो देखिए जितना आपका समय लगता है बाहर के टाँकों को सही होने में उतना ही अंदर के टाँकों को भी लगता है। यानी कि 45 दिन यानी कि 40 से 45 दिन यानी कि 6 हफ्ते, डेढ़ महीना आपका जो टाँके हैं वो सही होने में ले लेते हैं। और इतना समय लग जाता है आपके अंदर वाले टाँकों को भी। बाहर के टाँके आपको दिखते हैं कि सही हो गए हैं, सूख रहे हैं, हल्के पिंकिश कलर के हो गए हैं, तो इसका मतलब वो सही हो गए। लेकिन अंदर के टाँकों को भी उतना ही समय लगता है। लेकिन आपको जो टाँके हैं ऐसा नहीं है कि डेढ़ महीने बाद यानी कि 6 हफ्ते बाद आपको भारी काम करने लग जाना है, हमारे टाँके सही हो गए होंगे करके, ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए डिलीवरी के बाद तो आप सपोर्ट के लिए एब्डोमिनल बेल्ट का उपयोग कर सकती हैं। जैसे ही आपके टाँके जो हैं वो सूख जाते हैं, आप एब्डोमिनल बेल्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं। जो टाँके हैं उससे ऊपर ही आपको जो आपका एब्डोमिनल बेल्ट है वो अच्छे से पहनना चाहिए। 10-15 दिन बाद आप अच्छे से एब्डोमिनल बेल्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर कपड़े का इस्तेमाल कर सकती हैं। आपके टाँकों पे दबाव ना पड़े, है ना? आपके टाँकों पे दर्द हो रहा है तो आप मत पहनिए, लेकिन टाँकों के ऊपर से नहीं पहनना है। टाँके जो नीचे आए हैं उससे ऊपर से ही आपको बेल्ट को लगाना है और कपड़ों के बाहर से ही आपको लगाना है। इस तरीके से आपको एब्डोमिनल बेल्ट लगाना है। इससे क्या होता है कि इससे आपको एक सपोर्ट मिल जाता है, बैक पेन नहीं होता है, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, तो जब भी आप बच्चे को पकड़ते हैं तो आपकी कमर में दर्द नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को पकड़ के आप आगे की ओर झुकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, एक पोस्चर मेंटेन हो जाता है, आपके बैक को सपोर्ट मिल जाता है, इससे आपकी कमर दर्द की प्रॉब्लम कम हो जाती है। या फिर कोई भी काम कर रहे हैं घर का हल्का-फुल्का, उस पे भी आप पहन सकती हैं। सोते समय, खाते समय आपको नहीं पहनना है या फिर खाने के तुरंत बाद आपको नहीं पहनना है। इन बातों का ध्यान रखना है। एब्डोमिनल बेल्ट के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी हैं। तो इस तरीके से आप सपोर्ट के लिए पहन सकती है। दूसरा, आपको हैवी काम कम से कम 6 महीने तक नहीं करना है। देखिए महिलाएं क्या करती हैं, टाँके सूख गए हैं, डेढ़ महीने बाद काम करना शुरू कर देती हैं, भारी काम, भारी सामान उठाना। भारी सामान आपको नहीं उठाना है। देखिए हल्के-फुल्के काम के लिए मना नहीं कर रही हूँ मैं, जैसे झाड़ू, पोछा हो गया, हल्के काम जो रहते हैं। आपको क्या काम से दूर रहना है? एक तो भारी सामान उठाना, कोई भी भारी सामान आप उठा रहे हैं 10 किलो से ज़्यादा है ना? 20 किलो, 25 किलो और हैवी जिम, एक्सरसाइज, है ना? ये सब कर रहे हैं, तो ये सब आपको नहीं करना है। भारी सामान उठाने से आपको बचना है। बच्चे को भी उठाना पड़ रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, आप एब्डोमिनल बेल्ट लगाइए या फिर बच्चे को पकड़ के आप वॉकिंग कर रही हैं, तो इधर-उधर घुमा रही हैं, तो आप एब्डोमिनल बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आपके बैक में रात में पेन होगा। तो 6 महीने तक कम से कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तो आपको टाँके सही दिख रहे हैं, लेकिन बाद में चल के आपको आगे चल के समस्या होगी, क्योंकि अंदर के ऑर्गन जो हैं कमज़ोर होते हैं, अंदर की मांसपेशियाँ जो है वो कमज़ोर होती हैं, आगे चल के उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि बाहर से तो हम ठीक दिख रहे हैं, हमारे टाँके भी सूख गए हैं, लेकिन हम अंदरूनी साइड से बहुत कमज़ोर होते हैं। कम से कम 6 महीने तक तो इतना भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। बच्चेदानी कमज़ोर होती है काफ़ी, जो भी ऑर्गन हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो आपको, क्योंकि बच्चेदानी को भी सेट होने में टाइम लग जाता है इतना, आप भारी सामान उठाएँगे तो इससे यूट्रस प्रोलैप्स हो सकता है, यानी कि बच्चेदानी नीचे की ओर खिसक सकती है। कई महिलाओं का फिर उसमें ऑपरेशन भी कराना होता है, तो ये चीज़ें आप मत करिए। हल्के-फुल्के जो भी काम है आपके वो कर सकती हैं, जैसे झाड़ू, पोछा, बच्चे को नहलाना, ये सब कर सकती हैं, लेकिन भारी सामान उठाना नहीं कर सकती हैं। और ज़्यादा देर झुक के नीचे का काम करना अवॉइड करें, है ना? ये 2 कामों को से आप बचें। एक तो भारी सामान उठाना, दूसरा झुक के काम करना। बाकी आप कर सकती हैं, हल्के-फुल्के काम आप आराम से कर सकती हैं, 1 महीने बाद भी कर सकती हैं।
या फिर जब भी आपके टांके सही हो गए कर सकती हैं, लेकिन हैवी काम से आप दूर रहिए कम से कम 6 महीने तक। तो इस तरीके से आप जो है प्रॉब्लम से बच सकती हैं। जैसे जो कमर में पेन रहता है वो आपका नहीं होगा, और एब्डोमिनल बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सावधानियां आप अगर बरतेंगे तो इससे आपके टांकों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पेन की समस्या नहीं होगी, आपके टांके नहीं खुलेंगे। कई बार महिलाएं शुरुआत से ही काफी हैवी काम करना शुरू कर देती हैं, तो वो करेंगे तो आपके जो टांके हैं वो खुल भी सकते हैं। दूसरा चीज, आपके टांकों पे दबाव भी नहीं पड़ना चाहिए, और इसके अलावा आपके टांकों के एरिया जो है वो ड्राई रखें। जैसे ही आप जैसे नहा रहे हैं तो नहा सकते हैं, आप आराम से नहा सकते हैं, लेकिन जो एरिया है आपके टांकों वाली वो ज़्यादा समय तक गीली नहीं होनी चाहिए। तुरंत नहाने के बाद आप उसको एक कॉटन के कपड़े से टैप टैप करके अच्छे से उसको सुखा लीजिए। हाँ, इस तरीके से क्या होगा, थोड़ा देर खुला रख दीजिए उसको। इस तरीके से क्या होगा कि आपके टाँकों में जो है पानी नहीं भरेगा और इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन कैसे होता है, जब हम उस जगह की सफाई नहीं करते हैं या फिर उस जगह पे गीलापन ज़्यादा देर तक रहता है। तो इसलिए उसको अच्छे से नॉर्मल पानी से आप धो सकती हैं, और नॉर्मल पानी से धोने के बाद नहाने समय जब भी आप जैसे भी धो रही हैं, जैसे पूरी बॉडी को धो रहे हैं उस तरीके से धो सकती हैं। उसके बाद एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि थोड़ी देर खुला उसको रखना है, यानी कि उसको थोड़ा टैप टैप करके अच्छे से पोंछ लेना है। उसके बाद आपको कपड़े जो है अपने पहन लेने हैं। ज़्यादा टाइट कपड़े आपको नहीं पहनने हैं, सूती कॉटन के ढीले ढाले कपड़े ही पहनने हैं, जिसके कि आपके टाँकों पे दबाव ना पड़े। रेडनेस, खुजली, पस वगैरह भर रहा है, ये सब हो रहा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि कई बार आप छोटा-मोटा चीज़ों को नॉर्मल में ले लेते हैं, फिर वो घाव बढ़ते-बढ़ते काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर आपको दोबारा टाँके लगाने पड़ते हैं। तो आप डेली साफ-सफाई करेंगी, साफ-सफाई का ध्यान रखेंगी, गीला नहीं रखेंगी अपने टाँकों को, और ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाएँगी, अपने टाँकों पे दबाव नहीं डालना है, तो आपके टाँके बहुत जल्दी सही हो जाएँगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पस वगैरह, इन्फेक्शन ये सब नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।